बोले बाल कृष्ण भगवान की। आप लोग बहुत शांति से बैठे हैं, जयकारा भी बहुत आराम से बोलते हैं। मेरे मनु भाई इतना प्रेम से खिला रहे हैं तो उतना तो बोलो कम से कम आप लोग। क्यों मनु भाई? बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। गुजराती में भजन हुआ, हमको तो समझ नहीं आया वो क्या गा रहा था। आप समझो वो समझे, वो भी शायद नहीं समझता होगा, उसने रट लिया कैसे। क्या जानते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा जानता, पूरा अर्थ मीनिंग वो भी नहीं जानता है। तो चलो इसी का आनंद है, बिना समझ के भी आनंद आ जाए तो समझने की जरूरत भी नहीं। तो भगवान की बाल लीलाएं बड़ी मधुर हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार की बात है, यशोदा मैया बहुत सारी सेविकाओं के होते हुए भी कन्हैया को माखन देने के लिए स्वयं दधि मंथन करती। और दधि मंथन करते समय वो करती क्या है? जैसे आप भी कोई काम करते हैं तो कैसे हम काम को करें और कैसे भगवान से जुड़े रहें। यशोदा मैया हाथों से दधि मंथन कर रही हैं, वाणी से भगवान कृष्ण का गुणानुवाद, भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं, और मन से भगवान कृष्ण की याद कर रही है। देखो, तीनों भगवान कृष्ण के काम में लगे एक साथ, मन, वाणी और कर्म। ये इतना सुंदर जीवन है और इस जीवन में एक आनंद है। हाँ, काम भगवान के लिए हो, वाणी से भगवान का नाम कीर्तन निकल रहा हो और हृदय में भगवान की स्मृति चल रही हो। यशोदा मैया ऐसे दधि मंथन कर रही। यानि यानि हि गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। यशोदा मैया के बालों में श्रृंगार के रूप में पुष्प लगे हुए, और वो पुष्प जब यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं, शरीर हिलता है, वो पुष्प बालों से गिर रहे, वो पुष्प बालों से गिर करके पैरों के पास आ रहे। जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो फूल यशोदा मैया के बालों से गिर करके पैरों पर क्यों आ रहे हैं? पुष्पों ने देखा यशोदा मैया का भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना भाव है, तो यशोदा मैया के सिर पर रहने का हमको अधिकार नहीं है, हमको तो यशोदा मैया के चरणों में ही रहना चाहिए। इसलिए पुष्प सिर से गिर करके चरणों में आते हैं। ऐसा यशोदा मैया का भाव, ऐसा प्रेम। बालकृष्ण 6 बजते हैं और प्रातः काल उठ जाते हैं। महाराज आज थोड़ा जल्दी उठ गए, पलंग पे बैठ गए। 3.5 साल की अवस्था है बालकृष्ण की। पलंग पर बैठ करके रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? बालकों का एक ही महाराज बल है, एक ही ताकत है, रोना। माताओं को जब छोटे बच्चे देखते हैं और माँ को बुलाना हो तो उनका काम क्या है? रोना। बालानाम रोदनम बलम, जहाँ वो रोएंगे तो मैया अपने आप आ जाएगी। बालकृष्ण रोने लग गए। लेकिन यशोदा जी ने देखा कि माखन निकलने में 5 मिनट बाकी, थोड़ी देर रो लेगा, क्योंकि आदत ही है रोज रोने की, रोता ही रहता है। थोड़ी देर रो लेगा, माखन निकाल लूंगी फिर जाऊंगी। जब कन्हैया ने देखा कि रोने से मैया नहीं आ रही तो रोना बंद कर दिया। बड़े बुद्धिमान होते हैं बच्चे। हाँ? देखा नहीं आ रही तो रोना बंद कर दिया। मैंने एक बार एक बच्चे को देखा, दौड़ता दौड़ता गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो टांग में उसको चोट लग गई। अगल बगल देखा कोई था ही नहीं, किसी तरह उठा, टांग वांग झाड़ी, चला वहाँ से। 10 मिनट बाद उसकी माँ मिली। माँ को देखते ही जो रोना शुरू किया उसने। मैंने सोचा ये कौन सा मैथमेटिक्स है भाई। अगर चोट लगी थी तो उसी समय रोना चाहिए, और अगर नहीं लगी थी तो 10 मिनट बाद रोने का कौन सा वो जानते, बच्चे जानते हैं कि रोने को सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर रोने की कोई कीमत ही नहीं करने वाला तो रोने से फायदा क्या है? इसलिए आप लोगों को भी सीखना चाहिए, कभी रोना हो तो रोने की कीमत करने वाला हो तो ही रोना, नहीं तो रो रो करके अपना दिमाग खराब
क्यों माता हो आप लोग नहीं रोती हो ना? हाँ ना तो बोलो। नहीं बोल रहे मतलब गड़बड़। नहीं बोलने का मतलब हाँ होता है। तो इसलिए कोई कीमत करे, कोई उसका रिजल्ट निकले तो ठीक है, नहीं तो अपना दिमाग खराब करने से फायदा क्या। महाराज बालकृष्ण ने देखा कि मैया नहीं आ रही तो महाराज रोना बंद कर दिए, पलंग से कूद पड़े और जाकर के मैया के चरण में अपना चरण रखे, कूद के गोदी में चढ़ गए। मैया मंथन बंद कर, मेरे को दूध पीना है। मैया क्या करे, बैठ गई, दूध पीने लग गए बालकृष्ण। 3.5 साल की अवस्था में भी माँ का दूध पीते बालकृष्ण, गैया का भी दूध पीते हैं, मैया का भी दूध पीते। माताओं का दूध बच्चों के लिए बहुत ही, आज तो डॉक्टर भी कहने लग गए ना, माता का दूध बच्चों के लिए जितना हितकारी है उतना दूसरा नहीं है। अब महाराज माताएं आजकल तो शायद फिर भी बच्चों को दूध पिलाती हैं, कुछ समय पहले माताएं दूध नहीं पिलाती थी, एक बोतल रखती थी, बोतल, और बोतल में दूध भर देती थी, बच्चा रोता था वो बोतल ही उसको पकड़ा देती थी, बस बच्चा का माई बाप तो बोतल ही हो जाता था। एक महात्मा कहते थे देखो माँ का दूध पिएगा तो बड़ा होकर के माँ का भगत बनेगा, क्योंकि दूध के माध्यम से ही तो स्नेह जाता है, उसी से रक्त बनता है बच्चे के शरीर में। बोले माँ का दूध पिएगा तो बड़ा होकर के माँ का भक्त बनेगा, और बोतल का दूध पिएगा तो बड़ा होकर के किसका भक्त बनेगा? समझ जाओ फिर। अगर बोतल का दूध पिलाओगे ना, एक जगह ऐसे कृष्ण जन्म का उत्सव हुआ, जैसे कल यहाँ हुआ ना, तो कृष्ण जन्म के सामान में, खिलौनों में किसी ने वो बोतल भी रखी हुई थी। मेरे को बड़ी हंसी आई, मैंने कहा बोतल हटाओ यहाँ से, हमारे एक बाल कृष्ण बोतल का दूध नहीं पीते, तुम्हारा बच्चा पीता होगा। बाल कृष्ण बोतल का दूध थोड़ा पीते, वो तो गैया का पीते हैं या मैया का पीते। मैया का दूध पीने लग गए, मैया दूध पिला रही थी। उसी समय देखा आग में जो दूध रखा हुआ था गैया का, वो बालकृष्ण के लिए गर्म हो रहा था, वो दूध उफनने लग गया। मैया ने बालकृष्ण को नीचे बैठाला, दूध को संभालने के लिए भागी। बालकृष्ण ने देखा अरे ब्रज में ऐसा भी कोई आ गया जिसके लिए मैया मेरे को भी छोड़ के चली गई, कौन है ऐसा? देखा अरे गैया का दूध, अब मैं गैया का दूध दही सुरक्षित रहने नहीं दूंगा। मैया मेरे को छोड़ के चली गई, उठाया पत्थर का लोढ़ा और दही की मटकी पे दे पटका, महाराज मटकी तोड़ दी, दही फैल गया। अब भागे, 3.5 साल के तो हो ही गए थे। भागे, जानते थे मैया आएगी तो बहुत मारेगी। भागे, भाग करके गए कहाँ, जहाँ माखन रखा था उस कमरे में चले गए, छिप गए, माखन खाने लग गए, बंदरों को खिलाने लग गए। मैया आती है, देखा अरे मेरी इतनी पुरानी मटकी, बहुत पुरानी, ददिया सास के जमाने की मटकी। ददिया सास जानते हो? सास की हुई सास, सास की भी सास को क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्या बोलते हैं गुजरात में? अच्छा, सास को क्या बोलते हैं यहाँ? चलो जो भी बोलते हो समझ गए ना। समझने से मतलब है, अब हमको सुनाई नहीं देगा, बाद में बता देना। तो ददिया सास माने सास की भी सास। उसके समय की मटकी कन्हैया ने तोड़ दिया, बड़ा गुस्सा आया, यशोदा जी को उठाया छड़ी, और जैसे कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेके आ गई, भागे महाराज घर छोड़ के गोकुल में दौड़ने लग गए, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। मैया इतनी बड़ी अवस्था की लेकिन खूब भाग रही, शरीर में खूब ताकत है, आगे आगे कन्हैया भाग रहे। गोपियों ने कहा अरे कन्हैया तुम्हारी कोई सहायता करें? बोले हाँ, जल्दी कोई अंधेरा कमरा बता दो, मैं छिप जाऊं, नहीं मैया बहुत मारेगी आज, बहुत नाराज। एक गोपी ने कहा कन्हैया मेरे हृदय के अंदर बहुत अंधेरा है, तुम यहीं आके छिप जाओ। कन्हैया ने कहा तेरे को भक्ति सूझ रही, मेरी पिटाई होने वाली। कन्हैया फिर आगे भागे। अब मैया जब थकने लग गई तो मैया ने सौगंध रखना शुरू किया, कसम खिलाना शुरू किया, अरे कन्हैया तेरे को शतयुग के भक्तों की सौगंध, खड़ा हो जा। मैया पकड़ नहीं पा रही, कन्हैया खड़े हो गए, थोड़ी देर खड़े रहे फिर भाग गए। कन्हैया ने त्रेता के भक्तों की सौगंध रखी, त्रेता के भक्तों की सौगंध, खड़ा हो जा। लाला खड़े हो गए फिर भाग गए। मैया ने कहा अच्छा द्वापर के भक्तों के, जिसमें तेरा अवतार हुआ है, इसके भक्तों की सौगंध, खड़ा हो जा। कन्हैया खड़े हो गए, मैया आई फिर भाग गए।
भैया ने सोचा अब कलयुग के भक्तों को थोड़ा ट्राई तो कर ले, आशा तो नहीं है जब इतने भक्तों के नाम से नहीं खड़े हुए। भैया ने कहा अच्छा कलयुग के भक्तों की सौगंध है, बासत वालों की, हाँ खड़ा हो जा। तो कन्हैया खड़े हो गए, मैया ने पकड़ लिया। मैया ने पहले पूछा कन्हैया क्या कलयुग के भक्त ही सबसे अच्छे भक्त हैं? बोले ना मैया, कलयुग के भक्त सबसे कमजोर हैं, अगर इनकी सौगंध नहीं मानूंगा तो एक दो माला जो कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। त्रेता सतयुग के नहीं छोड़ेंगे, उनकी बात नहीं सुनूंगा तो वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये कलयुग के भक्त बहुत कमजोर हैं। हाँ, इनकी एक बात नहीं सुनो, कल से माला बंद, कल से पूजा बंद। इसलिए कलयुग के भक्तों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कमजोर बच्चे का माता पिता ज्यादा ध्यान रखते हैं ना। भैया ने पकड़ लिया, बांधने लग गई कन्हैया को, तेरे को बांध के रखूंगी, बहुत तूने आज उत्पात किया, उपद्रव किया। बांधने लग गई कन्हैया, फिर लीला करने लग गए। बांधने लग गई तो रस्सी छोटी पड़ने लग गई, जितनी रस्सी लावें फिर छोटी पड़ जाए। सारे गोकुल की रस्सी लग गई और 2 अंगुल रस्सी छोटी बार बार। अब क्या करे मैया, रस्सी खत्म हो गई, अब किससे बांधे? एक गोपी से कहा जाओ बरसाना जाओ, राधा रानी की रस्सी मांग के लाओ, वो कभी छोटी पड़ने वाली नहीं है। राधा रानी के जो प्रेम की रस्सी है वो लाओ। अब महाराज राधा रानी की रस्सी लाई गई, उसमें जोड़ा गया और कन्हैया को बांध दिया गया। कन्हैया बंध गए। यशोदा मैया ने ऊखल से बांध दिया, कन्हैया के कमर में रस्सी बांध के ऊखल से बांध दिया। यहीं बैठ, अब मैं घर का काम करूंगी, तूने बहुत उपद्रव किया आज। मैया चली गई तो कन्हैया ने सोचा ठीक है मैं भी अपना काम करूं। मैया अपना काम कर रही है तो मैं अपना काम करूं। मैया महल के बाहर निकले। बड़े बड़े 2 अर्जुन के वृक्ष थे, नारद जी के शाप से जो देवता थे, हाँ महाराज नलकूबर मणिग्रीव, वो महाराज वृक्ष हो गए थे, उनका उद्धार करना था। कन्हैया उखल को खींचते हुए जाते, दोनों के बीच में उखल फंसा दिया, जोर से जैसे खींचा भयंकर आवाज होती है और दोनों दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। दोनों का उद्धार हो गया। वृक्षों के अंदर से 2 पुरुष निकले, भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, बड़ा सुंदर भक्ति का वरदान मांगते हैं, बहुत सुंदर षडंगा भक्ति इसको बोलते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मषु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः शतां दर्शने स्वभवत्तनूनाम्। वरदान मांगते हैं प्रभु, अब एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका गुणानुवाद, आपका कीर्तन, आपका नाम, यही निकले। कितना अच्छा वरदान मांगा। और कानों से अगर हम कुछ सुने तो आपकी कथा या आपका कीर्तन सुने, हाँ, निंदा स्तुति की कथा हम लोग ना सुने, हाँ, अड़ोसी पड़ोसी की चर्चा ना सुने। कितना अच्छा जीवन हो जाए अगर ऐसा जीवन हो जाए। और हाथ से अगर कुछ करें तो भगवान की सेवा, संत की सेवा या अपने परिवार की सेवा। हाँ, गृहस्थाश्रम में है तो परिवार की सेवा भगवान की आज्ञा मान करके, और मन से आपके चरणों का स्मरण करें, सिर से सबको आपका रूप मान करके प्रणाम करें, और नज़र से, नेत्र से आपके स्वरूप जो चलते फिरते महात्मा लोग हैं उनके चरणों में प्रणाम करें, उनका दर्शन करें। ऐसा वरदान दे दो, यही जीवन सार्थक है। बाकी जीवन तो निरर्थक ही चला जाता है। भगवान ने उनको वरदान दिया और आगे चल पड़े महाराज। आगे चल पड़े उखल को खींचते हुए। नंद बाबा, यशोदा मैया सब लोग आते हैं। अरे बच्चों, ये वृक्षों को किसने गिरा दिया? बच्चों ने कहा कन्हैया ने। उखल को फंसा दिया और जोर से खींचा, वृक्ष गिर पड़े। नंद बाबा ने कहा बच्चों झूठ बोलते हो, मेरा छोटा सा कन्हैया 4 साल का इतने बड़े वृक्ष कहाँ से गिरा देगा? बच्चों ने कहा हमने देखा है। बोले हो ही नहीं सकता। हाँ, यही ठाकुर की लीला, देखा है, उसको भी झूठा बना दिया। हाँ, नंद बाबा ने कहा अच्छा चलो, जिसने भी गिराया हमारा लाला तो बच गया। कन्हैया की रस्सी खोली, हाँ, कमर में नीला पड़ गया था, इतना जोर से बांध दिया था। 4 साल का कोमल शरीर,
नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में उठा लिया। कन्हैया, किसने तेरे को बांधा था रस्सी? बोले मैया ने। अरे मैया इतनी कठोर हो गई, इतने जोर से तेरे कमर में रस्सी बांध दी, अब तो मैया के पास मत जाना। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गोपियां खड़ी थी, गोपियां हंसने लग गई, मैया के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। बोले दूध किसका पियोगे? बोले गैया का पी लूंगा। बोले अच्छा, सोगे कहाँ? बोले बाबा के पास सो जाऊंगा। मैया तो दुखी हो गई। मैया ने इसलिए तो नहीं बांधा था, मैया ने बांधा था कि डांटा है कहीं भाग ना जाए, इसको बांध के रखो, मन बदल जाएगा फिर खोल दूंगी, इसलिए बांधा था। मैया ने दंड देने के लिए नहीं बांधा था। मैया दुखी हो गई, बड़े नटखट थे, दिन भर मैया के पास गए ही नहीं, बाबा के साथ खेलते रहे, गैया का दूध पी लिया, रात में बाबा के साथ सो गए, लेट गए। बाबा ने कहा लाला सो जा, छोटी छोटी कथा सुना रहे, भजन सुना रहे, लाला को नींद ही नहीं आती। बाबा ने कहा तो कैसे नींद आएगी? बोले नींद तो मैया के पास ही आएगी। तो बोले तू जाता क्यों नहीं? मैं तो जानता था तू मैया के बिना रहने वाला नहीं है। बाबा की गोद से कूद करके मैया के पास पहुंच गए। यशोदा मैया ने कन्हैया को गले से लगा लिया, बड़े प्रेम से महाराज कन्हैया और मैया दोनों सो गए। इस प्रकार से बाल लीला, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आनंद प्रद है। गोकुल की लीलाएं यहाँ तक पूर्ण होती।